ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का नाम है कर्मयोग। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, क्या बात है? क्या भोजन नहीं किया है बहुत दिनों से? सब लोग बोलिए। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज सब लोग निकालिए। भूमिका में पहला पेज सब लोग निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, नहीं भगवान नहीं, क्षमा करिए, कौन कह रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, कि फिर किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ? पापम चरति पुरुषः, मनुष्य पाप
करता है। किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ मनुष्य पाप करता है? अनिच्छिन्न पिमार्षणे, जबकि उसकी पाप करने की इच्छा नहीं होती है। बलादेव नियोजिता, जैसे बलपूर्वक कोई पाप में लगा रहा हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। अगर प्रश्न हो तो ऐसा हो। अर्जुन ने सीधे भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कई बार ऐसा होता है, कई लोग तो ऐसे ही पाप करना चाहते हैं तो पाप करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं पाप नहीं करना चाहते हैं और उनको पाप करना पड़ता है। तो कौन उन्हें पाप करने लगाता है ना? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है। बहुत इसका जो है मतलब है। प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का बहुत मतलब है यहाँ पर, है? कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कई बार। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यहाँ अर्जुन का भाव क्या है? अर्जुन का भाव ये है कि अगर किसी की पाप करने की इच्छा नहीं है तो फिर कौन, किसके द्वारा पाप करने की प्रेरणा मिलती है? तो अर्जुन का संशय क्या है कि भगवान ही पाप कराते होंगे, कि भगवान तो हृदय में है। भगवान ने गीता में कई जगह कहा कि मैं हृदय में हूं। तो अगर जीव स्वयं पाप नहीं करना चाहता है तो फिर कौन पाप में लगाता है? तो इस श्लोक की व्याख्या में श्री भगवान ने कहा, हमने जो बातें लिखी हैं इनको आप सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत ही इसमें गहरी बातें हैं। सबसे पहला शब्द क्या है इस श्लोक में? सबसे पहला शब्द क्या है? अथ। अथ शब्द है। अथ शब्द का प्रयोग किसी भी विषय को प्रारंभ करते समय किया जाता है। यदि भगवत गीता का पाठ करना है तो ये कहा जाता है अथ श्रीमद् भगवत गीता। फिर प्रथम अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है अथ प्रथमोध्याय। फिर द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है अथ द्वितीयोध्याय। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अथ शब्द के उच्चारण के द्वारा सुनने वाले व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि वो किसी महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो अर्जुन ने भगवान से जब ये प्रश्न किया तो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है अथ, है ना। तो अथ शब्द से अर्जुन भगवान के ध्यान को खींच रहे हैं कि कुछ मैं बात कहना चाहता हूँ और बहुत ही वो महत्वपूर्ण बात है, तो आप सुनिए ध्यान से। अब हमें समझना चाहिए अथ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान से अथवा भगवान का संदेश देने वाले किसी व्यक्ति से किस प्रकार प्रश्न किया जाए। अथ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे संदेह को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा संदेह आपके गुणों के प्रति है। आपके गुणों में ही मेरा संदेह पैदा हो गया है। क्यों? आप तो पापों को दूर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो मेरा संदेह हो गया है कि आप पाप कराते हैं, है ना। मुझे आपके गुणों में ही दोष दिखाई दे रहा है।
मेरे इस भयानक और गंभीर संदेह को किस प्रकार दूर करना है, इस बात पर विचार कीजिए। मेरा संदेह बड़ा भयानक है, बड़ा गंभीर है। अर्जुन अपने प्रश्न के द्वारा अपने संदेह को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब ये बताइए कि किसकी प्रेरणा से ये मनुष्य पाप का आचरण करता है। यहाँ पर अर्जुन का भाव ये है कि हे कृष्ण, ये कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तथा आप ही इस जगत के परम नियंता परमेश्वर हैं। फिर जो व्यक्ति ये जानता है कि अपने स्वधर्म में जीना और मरना दोनों कल्याणकारी हैं, वो यदि अपने स्वधर्म को छोड़ दे तो ये कार्य वो अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आप ही परमेश्वर के रूप में उसके अंदर ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपने स्वधर्म को छोड़ने का पाप कर रहा है। तो ऐसा कहने के बजाय अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर अन्य कौन व्यक्ति है जो मनुष्य को पाप करवाता है। तो ये तरीका है ना पूछने का। ये नहीं कहा कि आप कराते हैं, है ना, शिष्टाचार। ये उसी प्रकार है जैसे किसी कमरे से यदि कोई सामान गायब हो जाए तथा जिस समय वो सामान गायब हुआ उस समय एक विशेष व्यक्ति ही वहाँ पर मौजूद था, तो हम शिष्टाचार के कारण ऐसा कहने के बजाय कि आपने ही इस सामान को गायब किया है, हम कहते हैं कि जिस समय ये सामान गायब हुआ उस समय आप ही वहाँ पर उपस्थित थे, फिर किसने इस सामान को गायब किया है। तरीका है शिष्टाचार है। आपके सामने गायब हुआ सामान, आपने अगर गायब नहीं किया तो किसने गायब किया, है ना। तो हम सीधे दोषारोपण नहीं करते कि आपने ही सामान गायब किया, है ना। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान के ऊपर जो है शिष्टाचार के द्वारा ये प्रश्न कर रहे हैं कि फिर कौन पाप कराता है। कहने का अर्थ यही है कि आपने ही सामान गायब किया है, परंतु शिष्टाचारवश ये बात प्रश्न के रूप में कही जाती है कि किसने सामान को गायब किया है। एक घटना है दुर्योधन ने सीधे भगवान को ही दोष लगाया है। जिस समय उग्रसेन के द्वारा छोड़ा हुआ अश्वमेध देव का घोड़ा हस्तिनापुर में जाता है तो दुर्योधन ने ये जानकर कि घोड़ा पकड़ लिया कि घोड़े की रक्षा में यदुवंशी हैं जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के आश्रित हैं। उस समय उसने समस्त कौरव सैनिकों को यादवों के विरुद्ध युद्ध करने में लगा दिया। फिर जिस समय श्री कृष्ण स्वयं उस युद्ध में आ गए उस समय भयभीत होकर के उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। पाप को भी मैं जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में कोई देवता निवास करता है, वो जो मुझसे कराता है मैं वही करता हूँ। तो दुर्योधन ने सीधे जवाब दे दिया कि धर्म को जानता हूँ लेकिन धर्म नहीं करता मैं, पाप को जानता हूँ तो पाप को नहीं छोड़ता। तो क्यों, कोई देवता मेरे हृदय में है, वो मुझसे जैसे कराता है वैसे मैं करता हूँ। तो सीधा दोष अपने हृदय में देवता को डाल दिया। और हृदय के देवता कौन है, भगवान है। तो भगवान कृष्ण को ही उसने मतलब दोष लगाया कि आप ही मुझसे पाप कराते हैं। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हैं, आप यंत्र के संचालक हैं। आप जिस प्रकार मुझ यंत्र को चलाते हैं मैं यंत्र उसी प्रकार से कार्य करता हूँ। अतः मैं जो कुछ भी पाप करता हूँ उसमें मुझे दोष मत दीजिए। दुर्योधन ने सीधे भगवान के ऊपर दोष डाला, क्या कि आप ही मुझसे पाप कराते हैं, आप मुझे दोष मत दीजिए, सब दोष आपका है, आप ही पाप कराते हैं। दुर्योधन ने इस तरह से कहा। अंतर है यहाँ पर अर्जुन के मन में शंका है कि यदि कोई व्यक्ति पाप को जानता है कि ये पाप नहीं करना चाहिए फिर भी यदि वो पाप करता है तो संभवतया श्री कृष्ण ही परमेश्वर के रूप में उससे पाप कराते होंगे, क्योंकि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण को अवसर दे रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो जो मनुष्य से पाप का आचरण कराता है तो श्री कृष्ण बतलाएं। परंतु दुर्योधन तो श्री कृष्ण पर ही दोषारोपण कर रहा है। उसने प्रश्न नहीं किया
उसने क्या कहा, आप ही पाप कराते हैं तो मैं क्या करूं। तो भगवान को मौका नहीं दिया बताने का कि वास्तव में पाप कौन कराता है। अंतर है? तो गीता सुनने की विधि है कि प्रश्न किया जाए, है ना। उसने कृष्ण पर दोष लगाया कि मैं तो यंत्र हूं, आप यंत्री हैं। यंत्र तो स्वतः कार्य नहीं करता, यंत्री जिस प्रकार यंत्र को चलाता है उसी प्रकार यंत्र कार्य करता है। उसी प्रकार आप मुझसे पाप करवाते हैं तो मैं पाप करता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन ने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर दिया। अतः उन्हें गीता के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु दुर्योधन इस विषय में अपना निष्कर्ष ही निकाल दिया। दुर्योधन ने इस विषय में अपना निष्कर्ष ही निकाल दिया कि हे श्री कृष्ण, मैं जो कुछ भी पाप करता हूं उसमें आपका ही दोष है, मेरा कोई दोष नहीं। इस प्रकार उसने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर नहीं दिया। अतः उसे गीता के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। दुर्योधन अपनी तुलना यंत्र से तथा श्री कृष्ण की तुलना यंत्री से की। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यंत्र को, मशीन, और यंत्री जो चलाने वाला है मशीन उससे बोलते हैं मैकेनिक। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मशीन मैं हूं और आप मैकेनिक हैं, आप मशीन चलाने वाले हैं। तो आप जो कुछ कराते हैं वैसे ही मैं करता हूं। अब मैं, आप मुझसे पाप कराते हैं तो मैं पाप करता हूं, तो मेरी क्या गलती है। तो दुर्योधन ने अपने को मशीन कहा। परंतु ये तुलना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, परंतु वे किसी भी प्राणी को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अतः ये कहना कि जिस प्रकार यंत्री यंत्र को चलाता है उसी प्रकार परमात्मा जीव से पाप करवाते हैं, उचित नहीं है। गीता 18:61 में भगवान शरीर को यंत्र कहते हैं और जीवात्मा और परमात्मा दोनों यंत्र में सवार हैं। तो ये समझना है ना। दुर्योधन ने अपने को मशीन कहा, लेकिन गीता में भगवान ने क्या कहा है, शरीर मशीन है और इस मशीन में दो सवार हैं, जीवात्मा और परमात्मा। मशीन तो जड़ वस्तु है, उसी प्रकार शरीर तो जड़ वस्तु है, परंतु यंत्र पर सवार जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों चेतन है। श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में अवश्य इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहे हैं, परंतु वे जीवात्मा की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं। अंतर है ना। भगवान चला रहे हैं मशीन को, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है? लेकिन जो ड्राइवर, जो गाड़ी का मालिक है, वो बैठा है। तो भगवान जो है शरीर को चला रहे हैं, लेकिन जीवात्मा की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं। जीवात्मा श्री कृष्ण की शरण न लेकर माया को भोगना चाहता है, अतः माया ने जीव को 3 गुणों से बांध रखा है। अब ये 3 गुण ही जीवात्मा को अच्छे तथा बुरे कर्म करने का निर्देश दे रहे हैं। फिर जीवात्मा के निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में शरीर रूपी मशीन को अच्छे और बुरे कर्म में लगा रहे हैं, परंतु इस विषय में श्री कृष्ण उन कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। कृष्ण जिम्मेदारी नहीं लेते। जैसे ड्राइवर अगर गाड़ी का मालिक है, वो कहता है गाड़ी को इधर ले चलो, उधर ले चलो, तो जहाँ मालिक कहता है ड्राइवर ले जाता है। तो ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है कि फिर आप कहें कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। वो क्या कहेगा, मैं थोड़ी लाया हूँ, आप ही आए हैं। और दोनों में झगड़ा होता है। ड्राइवर कहता है मैं आपको नहीं लाया, आप ही आए यहाँ पर, और आप कहते हैं तुम मुझे ले आए यहाँ। तो किसकी बात सही है? ड्राइवर कहता है कि आप खुद ही आए यहाँ, मैं आपको नहीं लेके आया। आप कहते हैं ड्राइवर से कि तुम मुझे लेके आए, तो किसकी बात सही है? आपकी बात सही है ड्राइवर की? है किसकी बात सही है? ड्राइवर की बात सही है। ड्राइवर कहता है कि मैं आपको नहीं लाया, आप ही लाए, आप ही आए यहाँ अपनी इच्छा से। क्यों? आपकी इच्छा से वो गाड़ी चला रहा है? हाँ,
तो आप अगर मालिक हैं और आप ड्राइवर को जो है कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ लाए, तुम मुझे गलत जगह पर लाए, तो आप गलत हो, ड्राइवर सही है। तो कृष्ण उन कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। कृष्ण कर्म करा रहे हैं जीवात्मा से, सही गलत जो भी, जीवात्मा की इच्छा। एक बार एक लड़का जोर जोर से रोते हुए भगवान की निंदा कर रहा था। एक लड़का जोर जोर से रोते हुए भगवान की निंदा कर रहा था कि भगवान ने क्यों मुझसे ऐसे पाप कर्म करवाए। जोर जोर से रो रहा है और भगवान की निंदा कर रहा है कि भगवान ने क्यों मुझसे ऐसे पाप कर्म करवाए जिनका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। वो लड़का क्या कह रहा है रो रो करके कि पाप का फल तो मैं भोग रहा हूं और भगवान ने मुझसे पाप कराए, तो रो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने उस लड़के के अज्ञान की निंदा करते हुए कहा कि लड़का अपने को मशीन समझ रहा है और सोच रहा है जिस प्रकार मशीन का चालक मशीन को चलाता है उसी प्रकार भगवान इस लड़के से पाप करवाते हैं। भगवान तो समस्त जीवों की परम हितैषी हैं, वे किसी भी जीव के शत्रु नहीं हैं जो किसी भी जीव को पाप में लगाते हों। वे गीता में ये भी कहते हैं यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान तो पापों से मुक्त करने के लिए आपके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान आपको पाप कराने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान आपसे पाप नहीं कराते हैं, भगवान तो आपको पापों से छुड़ाने के लिए बैठे हैं, आप उनकी शरण लें तो। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे कृष्ण ये पुरुष किसके द्वारा पाप कर्म का आचरण करता है। तो यहाँ पर अर्जुन पुरुष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में ही पाप पुण्य का विचार किया जाता है। यहाँ पुरुष का मतलब मनुष्य, तो मनुष्य से ही पाप और पुण्य होते हैं। पशु पक्षियों से कोई पाप और पुण्य नहीं होता, मनुष्यों से ही पाप और पुण्य होते हैं। पशु पक्षियों के जीवन में पाप और पुण्य का विचार नहीं होता है, क्योंकि ना तो उनके पास पाप और पुण्य का विवेक होता है, ना ही उन्हें पाप और पुण्य की शिक्षा दी जाती है। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें पाप तथा पुण्य की शिक्षा दी जाती है और जिसमें पाप पुण्य का विवेक भी होता है। अर्जुन कह रहे हैं अनिच्छिन्नपि मार्ष्णेय, अर्थात हे मार्ष्णेय, इच्छा न होने पर भी। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि कभी कभी इच्छा न होने पर भी व्यक्ति पाप का आचरण करता है। अर्जुन उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो इच्छापूर्वक पाप करते हैं। दुर्योधन दुशासन जैसे लोग कैसे पाप करते हैं? इच्छापूर्वक पाप करते हैं। उन्हें पाप करने के ना तो पूर्व और ना ही पाप करते समय और ना ही पाप करने के पश्चात किसी प्रकार की लज्जा अथवा ग्लानि का अनुभव होता है। दुर्योधन दुशासन जैसे लोग कैसे हैं? पाप करने के पहले भी उनको कोई लज्जा नहीं आती है, पाप करते समय भी लज्जा नहीं आती है, पाप करने के बाद भी लज्जा नहीं आती है ना। तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं अर्जुन। ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं। आजकल की शिक्षा भी तो यही है कि जो कुछ मन में इच्छा हो उसे तुरंत करो। आजकल की शिक्षा भी कैसी है कि आपको लज्जा नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए, जो ठीक लगे, जो जैसा लगे करने की इच्छा हो वैसा करो, है ना। आसुरी शिक्षा है, असुरों की शिक्षा है कि पाप करते समय आपको किसी प्रकार की लज्जा नहीं होना चाहिए और अपने मन में ग्लानि मत आने दो कि तुमने कोई गलत काम किया है। यहाँ तक कि दुष्ट लोगों ने गीता सार के नाम पर भी इस आसुरी सिद्धांत का प्रचार करना आरंभ कर दिया है। गीता सार में भी आजकल बाजार में मिलता है ना गीता सार, उसमें भी क्या लिखा है
जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ। आपने जो भी पाप किया है तो मत सोचो, क्या सोचो, ठीक हुआ। जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, तथा जो कुछ आगे होगा सो ठीक होगा। इस सिद्धांत को गीता 16:4 में भगवान ने दंभ, दर्प, अभिमान, अज्ञान का नाम दिया है। वही गीता सार के नाम पर अज्ञान, जहाँ देखो भाई अज्ञान फैला रहे हैं लोग। जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो होगा सो ठीक होगा। भगवान ने क्या बताया है इसको? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। आपको शर्म भी नहीं आती। आपने कोई काम किया है, गलत काम किया है, शास्त्र के विरुद्ध काम किया है और आपको शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, अगर मनुष्य है तो शर्म आनी चाहिए, है? तो आप मनुष्य नहीं हैं। और गीता सार के नाम पर कहते हैं जो हुआ सो ठीक हुआ। गीता 16:2 में भगवान लज्जा को दिव्य गुण घोषित करते हैं। अगर लज्जा आती है तो ये गुण है। अगर कोई गलत काम आपने किया और आपको फिर लज्जा आती है तो ये गुण है। इसका अर्थ है कि जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें पाप कर्म करने में लज्जा का अनुभव होता है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसे भक्तों के लिए प्रश्न कर रहे हैं जो पाप करने की इच्छा नहीं करते हैं और पाप करते समय उन्हें अत्यंत लज्जा का अनुभव होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो आपके भक्त पाप करने की इच्छा नहीं करते हैं, पाप करते समय लज्जा का अनुभव भी करते हैं, वे किसके द्वारा प्रयुक्त होकर पाप करते हैं? तो अर्जुन ने प्रश्न किया किसके द्वारा प्रयुक्त होकर पाप का आचरण करते हैं। अर्जुन के प्रश्न ये पता चलता है कि अर्जुन को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य स्वयं पाप नहीं करता है, बल्कि उसे कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य शक्ति पाप में लगाती है। अब यदि अर्जुन से प्रश्न किया जाए तो उन्होंने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि मनुष्य स्वयं पाप नहीं करता है, बल्कि उसे कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य शक्ति पाप में लगाती है? तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अनिच्छन्नपि, अर्थात पाप करने की इच्छा ना होने पर भी। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है परंतु फिर भी वो पाप करता है, तो इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य शक्ति उसे पाप कर्म में लगा रही है। मानो बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा हो। अर्जुन का कहना है कि जो व्यक्ति पाप करने की इच्छा नहीं करता है, जो व्यक्ति पाप करने की इच्छा नहीं करता है उसे कोई व्यक्ति या शक्ति बलपूर्वक पाप में लगाती है। अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, चूंकि आपके ही नियंत्रण में प्रत्येक व्यक्ति है, अतः यदि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे पाप कर्म में लगाना चाहते हैं तो फिर वो कैसे बच सकता है? अर्जुन का क्या कहना है? कोई पाप नहीं करना चाहता है, अगर आप उसे पाप कराना चाहेंगे तो कैसे बच सकता है? आपका नियंत्रण पूरा है। हे कृष्ण, आप बलवानों में भी परम बलवान हैं। आप अपनी शक्ति से ब्रह्मा और शिव सहित संपूर्ण जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप परम नियंत्रक हैं। आपसे बढ़कर या आपके समान कोई अन्य नियंत्रक नहीं है, अतः आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। अर्जुन के संदेह को भगवान अगले श्लोकों में दूर करते हैं, परंतु एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण किसी भी जीव को ना तो अपनी सेवा करने के लिए विवश करते हैं और ना ही पाप करने के लिए विवश करते हैं। कृष्ण हृदय में है, लेकिन ना तो आपको अपनी सेवा करने के लिए फोर्स करते हैं कि मेरी सेवा करो, और ना ही पाप करने के लिए फोर्स करते हैं। तो भगवान जो है, भगवान का कोई फोर्स नहीं होता, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता में भगवान बाधा नहीं डालते। और जो प्रेम है वो स्वतंत्रता पर आधारित होता है। प्रेम के लिए आपको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता कि मुझसे प्रेम करो। जैसे कोई आपको आपके
सामने डंडा लेके खड़ा हो जाए कि मैं डंडा मारूंगा, मुझसे प्रेम करो नहीं तो मैं डंडा मारूंगा, तो वो प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम कैसे होता है? अपनी स्वेच्छा से प्रेम होता है। तो भगवान प्रेम करने के लिए या सेवा करने के लिए कभी फोर्स नहीं करते हैं। तो भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप उनकी सेवा करें या माया की सेवा करें। भगवान ने आपको खुली छूट दी है। भगवान देखना चाहते हैं आपकी क्या इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं इसलिए वे आपको प्रेम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। तो प्रेम की ये कमजोरी है, भगवान की ये कमजोरी है कि भगवान आपको प्रेम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और उस कमजोरी का आप गलत फायदा उठाते हैं कि आप भगवान से दूर होते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते। जीव को श्री कृष्ण ने ये स्वतंत्रता दी है कि वो या तो श्री कृष्ण की सेवा करे या माया की सेवा करे। जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके माया को भोगना चाहता है तथा माया देवी उस जीव को 3 गुणों का बंधन प्रदान करती है। उन 3 गुणों के बंधन में बंधा हुआ जीव अच्छे तथा बुरे कर्म करने के लिए विवश होता है। इस श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली कविता अनुवाद किया है, बंगाली कविता में अनुवाद किया है। आप लोगों में से कोई बंगाली है? हाँ तो जाइए, कोई बंगाली है और आगे आओ और आगे आओ। ये बंगाली में प्रभुपाद ने कविता लिखी है। हे वार्ष, हाँ पास में बैठो। हे वार्ष ने कहा तुम्हें बुझाई या मोरे की लागी है अच्छे जीव युक्त पाप घोरे अनिच्छा सत्व है पापे नहीं हो जीते अवश्य है या करे पाप से गर्हित। फिर से सुनो। हे वार्ष्णे कहा तुम्हें, हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है, बंगाली हिंदी से मिलती जुलती है। हे वार्ष्णे कहा तुम्हें बुझाई या मोरे, मुझे समझा करके आप मुझे बताइए। हे वार्ष्णे कहा तुम्हें बुझाई या मोरे की लागी है छे जीव युक्त पाप घोरे। की लागी किस कारण से? है छे जीव युक्त पाप घोरे कि घोर पाप में लगता है जीव। किस कारण से जीव घोर पाप में लगता है? अनिच्छा सत्वेव है पापे नहीं हो जाते। अनिच्छा होते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी जीव जो है पाप में लगता है। अवश्य हैया करे पाप से गर्हित, और गर्हित पाप करता है। तो मुझे समझा करके बताइए, अर्जुन कह रहे हैं मुझे समझा करके बताइए कि कौन पाप में लगाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के शब्दों में अर्जुन कह रहे हैं अवश्य हैया करे पाप से गर्हित है, अर्थात जीव पाप नहीं करना चाहता है फिर भी वो विवश होकर पाप करता है। हमें समझना चाहिए कि इस बीमारी की एकमात्र चिकित्सा कृष्ण भावनामृत है। एक बीमारी है, ये क्या है? बीमारी है। आप नहीं करना चाहते हैं पाप कर्म और आप पाप करते हैं, तो ये एक बीमारी है, है ना। और इसकी चिकित्सा क्या है? कृष्ण भावनामृत। एकमात्र चिकित्सा कृष्ण भावनामृत है। यदि जीव श्री कृष्ण की शरण ले और पुकारे कि हे कृष्ण मेरी पापों से रक्षा कीजिए, तो श्री कृष्ण गीता 66 में कहते हैं, 18:66 में कहते हैं कि हे मेरे भक्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त पापों से रक्षा करूँगा, है ना। तो भगवान तब
आपको पापों से बचाएंगे। भगवान आपको पापों से बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप पापों से छूटना चाहते हैं तो हृदय में बैठे भगवान आपको पापों से बचाते हैं। तो बहुत प्रश्न में गहराई है, अर्जुन के प्रश्न में बहुत गहराई है और बहुत सच्चाई है। और जो इनके हृदय में सच्चाई है, गहराई है, वे समझेंगे इस बात को। जो लोग कपटी होते हैं तो वे जो है गलत काम करते हैं, और उसका जो है दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं। कुछ ना कुछ उसको ढकने की कोशिश करते हैं, अपने दोष को ढकने की कोशिश करते हैं और दूसरों पर दोष डालते हैं। लेकिन अर्जुन जो है सच्चे हृदय से भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये हृदय की सच्चाई है। अर्जुन बहुत जो है शुद्ध है हृदय के, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। जब हृदय इतना शुद्ध होता है तभी ऐसा प्रश्न किया जा सकता है ना। आप लोगों का कोई प्रश्न है इस विषय में? आज का जो श्लोक है ये बहुत रोचक है। ये प्रश्न भी अर्जुन का बड़ा रोचक है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो अर्जुन ने जब कहा भगवान से कि किसके कारण, किसके द्वारा लगाया हुआ व्यक्ति पाप करता है जबकि पाप नहीं करना चाहता है, तो अर्जुन का संकेत क्या है इस विषय में? कौन बताएगा? अर्जुन का क्या संकेत है? जब ये प्रश्न किया अर्जुन ने तो अर्जुन का संकेत क्या है? कहीं आप ही तो पाप नहीं करा रहे। हाँ, कि आप ही तो पाप नहीं करा रहे। क्यों? आप ही तो हृदय में बैठे हैं। क्योंकि अब वो पाप नहीं करना चाहता है और बलपूर्वक कोई पाप करा रहा है तो कहीं आप तो नहीं करा, लेकिन सीधे नहीं भगवान पर दोष लगाया। ये क्या है? शिष्टाचार है। शिष्टाचार है। और भगवान को अवसर दिया कि अगर कोई उत्तर हो तो आप बताइए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान को अवसर नहीं दिया और सीधे भगवान पर दोष लगाया, वो कौन है? दुर्योधन है। दुर्योधन ने सीधे भगवान पर दोष लगाया। क्या बोला? कि मैं पाप जानता हूं कि पाप नहीं करना चाहिए और मैं करता हूं पाप, और मैं धर्म जानता हूं ये करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि आप हृदय में बैठे हैं, आप मुझको पाप में लगाते, तो मैं पाप करता हूं तो मेरी क्या गलती है? गलती सब आपकी है। तो एक दुर्योधन है जो सीधे भगवान पर दोष डालता है, ये सब गलती आपकी है। मैं तो मशीन हूँ, आप मशीन चलाने वाले हैं और मैं मशीन हूँ। तो मशीन की कोई गलती नहीं है। मशीन चलाने वाला मशीन चलाता है तो जैसे चलाता है वैसे मशीन चलती, तो मेरी क्या गलती है? मैं तो मशीन हूँ। लेकिन क्या आप मशीन हैं? शरीर मशीन है। ये शरीर मशीन है। भगवान ने गीता में शरीर को मशीन कहा है। मशीन क्या है? जड़ वस्तु है। शरीर क्या है? जड़ वस्तु है। शरीर मशीन है। लेकिन इस मशीन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। कौन है दो व्यक्ति? जीवात्मा और परमात्मा। दो व्यक्ति बैठे हैं। तो मशीन चला कौन रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। मशीन तो परमात्मा चला रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं चला रहे हैं। किसकी इच्छा से चला रहे हैं? जीवात्मा की इच्छा से चला रहे हैं। परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर को भी चलाते हैं जीवात्मा की इच्छा से। नहीं तो उनका कोई कारण ही नहीं है, शरीर में वो क्यों आएंगे? भगवान इस शरीर में थोड़ी रहना चाहते हैं।
जीवात्मा की वजह से रहना चाहते हैं। और जीवात्मा की इच्छा से अगर मशीन चला रहे हैं तो पाप और पुण्य जो भी जीवात्मा की इच्छा होती है करने की, वैसा अगर भगवान कर रहे हैं तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, किसकी जिम्मेदारी है? अगर जीवात्मा की इच्छा से भगवान शरीर को चला रहे हैं, उसमें पाप होता है पुण्य होता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? भगवान के जीवात्मा की है? किसकी? समझ में नहीं आ रहा। जीव की जिम्मेदारी है, तो भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे उदाहरण दिया गया, आप गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, आपकी इच्छा से गाड़ी चला रहा है ड्राइवर। आप मालिक हैं और ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है आपकी इच्छा से, और आप कहते हैं इधर चलो, तो बोले गाड़ी चलाता है। फिर आप कहते हैं इधर तो गलत जगह है, तुम यहाँ क्यों मुझे लाए? तो वो क्या कहता है कि मैं नहीं लाया, आप ही आए यहाँ पर। आप कहते तुम मुझे लाए हो, वो कहता नहीं मैं आपको नहीं लाया, आप खुद आए हैं। तो कौन सही है? ड्राइवर सही है, आप सही है? आपकी बात सही है, ड्राइवर की बात सही है? किसकी बात सही है? मैं पूछ रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी इच्छा से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आपकी इच्छा से वो कहीं ले आया, गलत जगह पर ले आया, तो आप उसको अगर कहते हैं कि तुम मुझे गलत जगह क्यों लाए, तो वो कहता है कि मैं नहीं लाया, आप खुद आए। तो किसकी बात सही है? आपकी बात सही है, उसकी बात सही है? आपकी बात गलत है ना? आपकी बात गलत है, नहीं आया समझे? ड्राइवर की बात सही है, ड्राइवर गाड़ी चला करके लाया गलत जगह पर, लेकिन आपकी इच्छा से लाया। तो ड्राइवर कहते हैं मैं नहीं लाया आपको गलत जगह पर, आप खुद अपनी इच्छा से गलत जगह पर आए हैं, तो ड्राइवर सही है ना? तो भगवान ड्राइवर की तरह है। लेकिन अगर आप ड्राइवर से कहते हैं कि भैया देखो सबसे बढ़िया जो है जगह है, इस शहर में जो भी हो, सबसे बढ़िया जगह है जहाँ मतलब बहुत पवित्र स्थान हो, वहाँ ले चलो, तो वो हरे कृष्णा मंदिर में ले आएगा। तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको सबसे अच्छी जगह पर लाए, सबसे पवित्र स्थान में लाए। आप कहें भैया मुझको तो कुछ पता नहीं है दिल्ली शहर में कहाँ पर क्या है, सबसे बढ़िया जगह, सबसे पवित्र स्थान जो भी हो वहाँ ले चलो मुझे, तो ड्राइवर जो है हरे कृष्णा मंदिर में लाता है, अब उसकी जिम्मेदारी। लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, आप कहते इधर चलो, तो वो ले जाता है। फिर आप कहते हैं मुझे गलत जगह पर क्यों लाए, तो वो क्या कहेगा? वो क्या आप सही बोल रहे हैं? अगर आप बोलते मुझे गलत जगह पर क्यों लाए, तो आप क्या आप सही बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि इधर चलो और वो ले आता है, गाड़ी ले जाता है, फिर आप कहते हैं गलत जगह पर क्यों लाए मुझे, तो आपकी बात सही है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप कहते हैं कि इधर चलो, तो वो गाड़ी चला रहा है और गलत जगह पर अगर आता है तो किसकी गलती? आपकी गलती, उसकी गलती? ड्राइवर की गलती है। ड्राइवर की क्या गलती है? आप बोल रहे हो कि इधर चलो, तो वो चला रहा है ना, तो उसकी क्या गलती है?
सीधी बात, इतनी सीधी बात समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसा दिमाग। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।